श्रोताओं, कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम। विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म, धर्म के बाद तब फिर सुख की अनुभूति कल्पना की जा सकती है। विद्या मानव जीवन में बहुत ही उपयोगी है। आज बच्चों को पढ़ाई लिखाई में किस प्रकार से अभिभावक और शिक्षक एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं और उनके माहौल को अच्छा करके उनके शिक्षा के विकास में आगे बढ़ोतरी कर सकते हैं, इस विषय पे चर्चा करने के लिए सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुद्धी शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मनबसा मध्य के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री पुष्पराज सिंह जी से बातचीत करने के लिए मुलाकात हो रही है। तो पुष्पराज जी, आपको आकाशवाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये शिक्षा, देखिए, सारे लोग का निगाह है, चाहे सरकार हो, चाहे माता पिता हों, चाहे शिक्षक हों या समाज हो, सारे लोग चाहते हैं कि बच्चे का विकास हो। तो बहुत सारे कुछ बाधक तत्व होते हैं जिससे कि बच्चा एक तो जो है कि प्रतिदिन पढ़ने नहीं जा पाता है, या माता पिता के या घर के परिस्थिति इस प्रकार से हो कि कुछ काम करने के लिए रोक लेते हैं, या फिर और कुछ कारण हो सकता है। तो शुरुआत हम लोग करें कि शिक्षा कितना ज़रूरी है व्यक्ति के जीवन में, कितना त्यागपूर्वक उसको लेने की ज़रूरत है, इस पे कुछ चर्चा हो सर। शिक्षा जो है सभी के लिए बहुत उपयोगी है, और ख़ासकर जो है बच्चे के संबंध में, तो शिक्षा से ही बच्चे अपने अधिकार और कर्तव्यों को जान पाएगा। जी जी जी। अगर वो शिक्षित है तभी वो सारी चीज़ों को समझ पाएगा कि हाँ, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सही गलत का जो फ़र्क है वो शिक्षा ही हमें देती है। जी। तो शिक्षा बहुत उपयोगी है और बिना शिक्षा के जो है संभव नहीं। जी जी। तो जैसे नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति बहुत लोग जागरूक है और वहाँ लगभग संपूर्ण समय जो है कि शिक्षा के प्रति समर्पित कर देता है लोग। जितने समय काल तक बच्चा जगा हो तो कुछ न कुछ ज्ञानवर्धक बातें, ज्ञानवर्धक काम इत्यादि चलते रहते हैं। लेकिन ग्रामीण अंचल में थोड़ा उससे हट करके कुछ समस्याएं हैं। बहुत लोगों के जो है कि बच्चे बकरी गाय के तरफ देख रेख करने के उद्देश्य से, कुछ लोगों का मानना है कि माता पिता अपने काम करने जाएंगे तो जो छोटा बच्चा है उसको देख रेख करने के लिए अपने कुछ बड़े बच्चों को रख लिया जाता है। ऐसा कुछ समस्या आता है क्या? नहीं, ये समस्याएं जो हैं, ये देखिए, जो ये विद्यालय है ग्रामीण परिवेश में जी, तो यहाँ ये समस्याएं हैं। पहली एक समस्या है कि देखिए उनके अभिभावक जी, कुछ तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे अभिभावक जो शिक्षित नहीं हैं। जी जी जी। तो उतना ज़्यादा वो उसको समझ नहीं पाते कि कितना उपयोगी है इस बच्चे का पढ़ना। जी। अच्छा, इनका जो है जो मतलब रोज़गार है वो भी कृषि है, खेती बाड़ी से संबंधित है। तो इन्होंने भाई पशु भी रखे हैं, तो अगर खेती बाड़ी के काम में लग गए तो फिर वो बच्चों को कहते हैं बेटा 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए इसको देखो जी। तो बच्चा वो 2 दिन जो है स्कूल नहीं आता जी। तो ये एक बाधक है उसके शिक्षा में। हाँ। और इसी तरह से जो है आपका मतलब और भी घरेलू काम है। तो पहली तो आवश्यकता उनकी है कि जीवन यापन। जी जी जी। तो इसके बाद सेकंड है वो शिक्षा। तो थोड़ा सा गार्जियन का कम पढ़ा लिखा होना, ये थोड़ा सा इसमें बाधक है, समस्याएं हैं। समय का पाबंद नहीं है, समय के पाबंद नहीं है विद्यालय आने में। जी जी। और गार्जियन अपने आवश्यकताओं से कुछ रोक लेते हैं। तो ये थोड़ी सी समस्या है। और तमाम होता है कि जो है कि ठीक है आज भर नहीं जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। हाँ, ये तो है कि भाई 1 दिन में 2 दिन में। हाँ। लेकिन ये चीज़ है कि जो स्कूल में आज जो चीज़ पढ़ाई गई वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद बच्चा आएगा तो वो छूट गया रहेगा, छूट जाएगी, फिर से उसको उस चीज़ को पढ़ाना पड़ता है। जी जी जी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत करती हैं जी जी जो है बच्चे के तो सीखने के तो बहुत तो इसमें बच्चों के सीखने में निश्चित रूप से बाधक है। और जबकि ये तो प्रत्येक पढ़ा लिखा व्यक्ति जान पाता है कि आज के पढ़ाया हुआ चीज़ फिर अगले दिन अगर उसको पढ़ाने लग जाएगा तो दूसर के बच्चे के लिए वो रिपीट हो जाएगा, दोहरा दिया जाएगा। तो वो और माने किसी भी प्रकार से एक दिन एब्सेंट करने से उसका हानि है। हाँ, इसलिए उसका नुकसान होता है। तो चूँकि अभिभावक भी जाने अध्यापक के विचारधारा को और जो क्या कहने की इच्छा है, बच्चा भी जानता है कि हमको सर जी ये बात कहे हैं तो शायद हमको जो है कि पढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ घर पे जाते ही परिवेश में बदलाव समझ में आता है। तो ऐसे स्थिति में क्या करे बच्चा? चूँकि अब तो इधर गुरुजी का आज्ञा और सिस्टम
यहाँ पर विद्यालय में बच्चा कम समय तक रह पाता है, अधिक समय तक माता पिता के पास रहता है, तो हमको लगता है कि गार्जियन को भी कुछ जागरूक होना पड़ेगा। नहीं, इसके लिए देखिए हम लोग में जो सरकारी विद्यालयों में निर्धारित है जी कि एसएमसी बैठक, हाँ, तो बच्चों के जो अभिभावक हैं उनके सदस्यों एसएमसी बैठक जो हर माह कराई जाती है जी प्रथम बुधवार को, तो उसमें हम लोग जब मीटिंग लेते हैं अभिभावकों की जी तो उसमें इस बात को कहा जाता है कि देखिए बच्चों को आप प्रतिदिन विद्यालय भेजिए, जी और अगर मान लीजिए बच्चा किसी कारणवश, आपको बहुत इमरजेंसी है, जी, किसी जी। कारणवश अगर आपको रोकना है तो हम लोगों ने नंबर अपना दिया है कि आप इस पे हमें फ़ोन से सूचित करिए जी जी कि बच्चा जो है आज सर काम है एक दिन के लिए, जी और एक दिन से ज़्यादा दूसरे दिन आप उसको मत रोकिए। जी जी तो उतना तो ठीक है। हम्म। तो इसको हम लोग बार बार अभिभावकों को समझाने का प्रयास करते हैं एसएमसी बैठक में कि बच्चे को रोकिए नहीं, उसका नुकसान मत करिए। जी जी और जो है दूसरी बात है कि जैसे हमने पढ़ा दिया आज पाठ को, इसके बाद ये भी हम लोग अभिभावक मीटिंग में कहते हैं एसएमसी बैठक में कि बच्चे को शाम को जी आप बच्चे को 1.5 से 2 घंटे जरूर बैठाइए। जी जब आप खेती बाड़ी के काम से निपट आए, आपने नौकरी काम से आ जाए घर पे, तो 2 घंटे उस बच्चे को जी। बैठाइए और देखिए कि बच्चे को स्कूल में क्या पढ़ाया गया जी। और बच्चे ने कितना। तो जब दोनों की सहभागिता होगी, बिल्कुल, अध्यापक बिल्कुल। और अभिभावक, जी तब उस बच्चे का विकास तेज गति से होगा। जी। क्योंकि बच्चा देखिए 6 घंटे ही स्कूल में रहता है, विद्यालय में 18 घंटे वो अपने माँ बाप के साथ रहता है, बिल्कुल तो उनकी सारी चीज़ों को वो जो है ज़्यादा देखता है। जी जी तो जी पहली प्राथमिकता जो है बच्चे की शिक्षा है, जी और इसके बाद बच्चा विद्यालय से चला जा रहा है 2 बजे, जी जी 2 बजे विद्यालय बंद होता है, उसके बाद उस काम को आप करा लीजिए। बिल्कुल। हम ये नहीं मना कर रहे हैं कि आप काम मत कराइए वो बच्चे तो से। सर्वांगीण विकास में हाँ, तो वो भी आता है वो भी ना, आता सभी है। काम तो घरेलू जानना काम भाई आप कैसे, वो बच्चा जी। जैसे कुछ भी छोटे मोटे काम है बिल्कुल। तो उसमें तो बच्चा सहयोग करेगा ही। जी जी तो उस काम को आप कोशिश करिए कि विद्यालय बच्चा नियमित है, उसके बाद जो जाता है उस समय में आप उस काम को रख लीजिए। बिल्कुल और बहुत कोई इमरजेंसी है तो चलिए एक आध दिन के लिए आप बच्चे को कर, लेकिन नियमित मत बनाइए उसको, जी जी नहीं तो बच्चा फिर पढ़ाई से धीरे धीरे उसकी दूरी बढ़ती जाएगी। जी जी तो ये अक्सर देखा जाता है कि बच्चा किसी अच्छे वस्तु को देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, और वो अगर ये भी जाने कि हमारा विद्यालय बहुत सुंदर, कोई चित्र बहुत अच्छा सा बना है, उसको देखकर प्रफुल्लित होता है, पौधे लगे हुए हैं उसको देख कर के प्रसन्नता होती है। तो ऐसा ही कुछ उनके जीवन काल में है कि सबसे अच्छा जो है अपनी माँ को समझता है बालक, और सबसे मजबूत कहीं जब समझता है तो पिताजी को समझता है। और कहीं ऐसा हो जाए कि पहनावा ओढ़ावा के मामले में, चाहे कभी कभार ग्रामीण अंचल में लोग कहता है कि थकान दूर करने के लिए नशापति कर लेता है, वैसे स्थिति में जब पहुंचता है विद्यालय, तो ऐसे में हमको लगता है कि बच्चे के दिमाग पे बड़ा प्रभाव पड़ता होगा। कैसा लगता है? नहीं देखिए, ये तो चीज़ है कि जैसे बच्चे का अभिभावक है, देखिए प्रथम जो है उसकी शिक्षक तो माँ होती है जी। बच्चे की, जी प्रथम शिक्षक माँ है, क्योंकि बच्चा उसकी गोद से ही उस बहुत चीज़ें वो माँ से ही सीखता है। जी और भाई पिता है, पिता के साथ भी रहता है, कुछ चीज़ें वहाँ भी सीखता है। हाँ, जैसे आपने कहा कि मान लीजिए अभिभावक उसका मतलब गलत उसमें तरीके में विद्यालय आ जाए, जी जी तो जो एक बच्चे का एक मतलब अपनी जो एक उसका भी एक सोसाइटी एक सोसाइटी समाज है, है, बिल्कुल, उसके दोस्त बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, तो अगर उसका पिता अगर मान लीजिए इस तरह से आ जाता है विद्यालय में, तो उसको सही बात है कि उसको थोड़ी सी अपने मित्रों में, दोस्तों में बताने में एक शर्मिंदगी होती कि देखिए मेरे पिता है, और बच्चा हर सारी चीज़ों को समझता है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये सब चीज़ों को तो हम लोग मीटिंग में वो सारी चीज़ों को बताते ही हैं कि भाई बच्चे, माँ बाप बच्चे के साथ वैसा आचरण करें जी, जैसा वो अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। जी जी तो मतलब ऐसे घर में भी ऐसे रहें कि हाँ, बच्चे वो देखें तो सीखें, वही, क्योंकि वही। बच्चा पहली चीज़ माँ से सीखता है, पिता से सीखता जी। है, और उसके बाद शिक्षक से। जी तो ये एक कड़ी है, माता, पिता और शिक्षक, ये तीन को बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब कहिए कि गंभीरता से लेता है, बिल्कुल, बिल्कुल। इनकी चीज़ों को, इनकी बातों को, जी जी तो वो सीखता है। तो इसलिए जो है हम लोग भी कहते हैं कि भाई अभिभावक ऐसे आचरण करें, जी। ऐसे घर में रहें, ऐसा परिवेश दें। विद्यालय में तो हम लोग दे ही रहे हैं बच्चे हाँ, को, लेकिन घर में भी उसको लगे कि नहीं जो है मतलब हमारे माँ बाप इस तरह से हैं और हमें ऐसे रहना है, जी। तो तभी बच्चा वो विकास कर पाएगा। क्योंकि रेडियो के माध्यम से आपको लगभग पूरे जनपद के लोग सुन रहे हैं, चलते चलाते आप कुछ क्या निर्देश देना चाहेंगे अभिभावक एवं बच्चों को? हम ये कहेंगे खासकर अभिभावकों को कि देखिए शिक्षा
जो है बहुत ही ज़रूरी है जी क्योंकि बिना शिक्षा के व्यक्ति का जो है बच्चे का विकास संभव नहीं है जी और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप शिक्षित नहीं तो आपका बच्चा शिक्षित नहीं होगा। जी जी आप तमाम ऐसे समाज में उदाहरण हैं कि जो बहुत कम पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे रहे लेकिन उनके बच्चे बड़े बड़े उच्च पदों पे इस समय नौकरी कर रहे हैं। जी तो आप बच्चों पे ध्यान दीजिए, पहले तो प्रतिदिन उनको विद्यालय भेजिए। जी बच्चा रोज़ स्कूल आएगा तो कुछ न कुछ सीखेगा। जी जी बच्चा रोज़ विद्यालय आएगा सीखेगा और इसके बाद शाम को हम तो हर मीटिंग में हर उसमें ये चीज़ कहते हैं, गांव में भी अगर निकलते हैं भ्रमण में तो कहते हैं कि बच्चे को शाम को प्रतिदिन घंटे 1.5 घंटे का समय उनको दीजिए। विद्यालय में क्या पढ़ाया गया क्या है तो बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, उसको रिवाइज करेगा, फिर जब वो अगले दिन स्कूल आएगा तो बच्चे का कॉन्सेप्ट मान के चलिए 60-70% तक क्लियर है। बिल्कुल। और इसके बाद जो है बच्चे का जो है मतलब स्कूल के साथ साथ और भी जो गतिविधियां हैं उस पर भी ध्यान दिया। ऐसा नहीं केवल पढ़ाई, बच्चा अगर खेल रहा है तो उसको खेलने का समय है, खेले कूदे, खाना पीना खाए, सारा चीज़ करें। निश्चित रूप से चाहे अभिभावक पढ़ने जान रहे हो या न जान रहे हो, कम से कम यह कह करके कि जो दिन भर पढ़े हो बच्चा हमको भी सिखाओ, हमको भी बताओ, ऐसे भी करके अगर जो है कि घंटा 2 घंटा बैठे तो निश्चित रूप से जो पढ़ाई किया होगा बालक और वो जो है कि दोहराएगा, उससे उसको ज्ञान में वृद्धि होगी। इतना अच्छा जानकारी दे रहे थे प्राथमिक विद्यालय मनबसा मध्य के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री पुष्पराज सिंह जी। आपसे बातचीत हुई, इतनी अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।